जय श्री राम। नल दमयंती को त्यागना, दमयंती को संकटों से बचते हुए दिव्य ऋषियों के दर्शन और राजा सुबाहु के महल में निवास। बृहत्सव जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस समय राजा नल के शरीर पर वस्त्र नहीं था और तो क्या धरती पर बिछाने के लिए एक चटाई भी नहीं थी। शरीर धूल से लथपथ हो रहा था। भूख प्यास की पीड़ा अलग ही थी। राजा नल जमीन पर ही सो गए। दमयंती के जीवन में भी कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई थी। वह सुकुमारी भी वहीं सो गई। दमयंती सो जाने पर राजा नल की नींद टूटी। सच्ची बात तो यह थी कि वे दुख और शोक की अधिकता के कारण सुख की नींद सो भी नहीं सकते थे। आंख के खुलने पर उनके सामने राज्य के छिन जाने, सगे संबंधियों के छूटने और पक्षियों के वस्त्र लेकर उड़ जाने के दृश्य एक एक करके आने लगे। वे सोचने लगे कि दमयंती मुझ पर बड़ा प्रेम करती है। प्रेम के कारण ही वह इतना दुख भी भोग रही है। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा तो यह अपने पिता के घर चली जाएगी। मेरे साथ तो इसे दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो संभव है कि इसे सुख भी मिल जाए। अंत में राजा नल ने यही निश्चय किया कि दमयंती को छोड़कर चले जाने में ही भला है। दमयंती सच्ची पवित्र व्रता है। कोई भी इसके सतीत्व को भंग नहीं कर सकता। इस प्रकार त्यागने का निश्चय करके और सतीत्व की ओर से निश्चित होकर वह राजा नल ने यह विचार किया कि मैं नंगा हूँ और दमयंती के शरीर पर भी केवल एक ही वस्त्र है। फिर भी इसके वस्त्र से आधा फाड़ लेना ही श्रेयस्कर है। परंतु फाड़ू कैसे, शायद यह जग जाए। वे धर्मशाला में इधर उधर घूमने लगे। उनकी दृष्टि बिना म्यान की तलवार पर पड़ गई। राजा नल ने उसे उठा लिया और धीरे से दमयंती का आधा वस्त्र फाड़कर अपना शरीर ढक लिया। दमयंती नींद में थी। राजा नल उसे छोड़कर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद जब उनका हृदय शांत हुआ तब वे फिर धर्मशाला में लौट आए और दमयंती को देखकर रोने लगे। वे सोचने लगे कि अब तक मेरी प्राण प्रिया अनंतपुर के परदेश में रहती थी और कोई छू भी नहीं सकता था। आज ये अनाथ के समान आधा वस्त्र पहने धूल में सो रही है। यह मेरे बिना दुखी होकर वन में कैसे फिरेगी। प्रिय, तू धर्मात्मा है, इसलिए आदित्य, वसु, रुद्र, आश्विन कुमार और पवन देवता तेरी रक्षा करे। उस समय राजा नल का हृदय दुख के मारे टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था। वे झूले की तरह बार बार धर्मशाला से बाहर निकलते और फिर लौट आते। शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसीलिए अनंत वे अपनी प्राण प्रिया पत्नी को वन में अकेले छोड़कर वहां से चले गए। जब दमयंती की नींद टूटी तब उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। वह आशंका से भरकर पुकारने लगी कि महाराज, स्वामी मेरे सर्वस्व, आप कहाँ हैं? मैं अकेले डर रही हूँ। आप कहाँ गए? बस अब अधिक हंसी न कीजिए मेरे कठोर स्वामी, मुझे क्यों डरा रहे हैं? शीघ्र दर्शन दीजिए, मैं आपको देख रही हूँ। लो, यह देख कर लिया। लताओं की आड़ में छिपकर छुप क्यों रहे हो? मैं दुख में पड़कर इतना विलाप कर रही हूँ और आप मेरे पास आकर धैर्य भी नहीं देते। स्वामी, मुझे अपना या और किसी का शोक नहीं है। मुझे केवल इतनी ही चिंता है कि आप इस घोर जंगल में अकेले कैसे रहेंगे। हाँ नाथ, निर्मल चित्त वाले आपके चित्त पुरुष ने यह दशा की है। वह आपसे भी अधिक दुर्दशा को प्राप्त होकर निरंतर दुखी जीवन बितावे। दमयंती इस प्रकार विलाप करती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। वह उन्मत्त सी होकर इधर उधर घूमती हुई एक अजगर के पास जा पहुंची। शोकग्रस्त होने के कारण उसे इस बात का पता भी नहीं चला। अजगर दमयंती को निगलने लगा। उस समय भी दमयंती के चित्त में अपनी नहीं, राजा नल की ही चिंता थी कि वे अकेले कैसे रहेंगे। वह पुकारने लगे, स्वामी, मुझे अनाथ की भांति यह अजगर निगल रहा है। आप मुझे छुड़ाने के लिए क्यों नहीं दौड़ाते? दमयंती की आवाज़ सुनकर एक व्याध्या के कान में पड़ गई। वह इधर ही घूम रहा था। वह वहां दौड़ कर आया और यह देख कर के दमयंती को अजगर निगल रहा है, अपने तेज शस्त्र से अजगर का मुंह चीर डाला। उसने दमयंती को छुड़ा कर नहलाया, आश्वासन देकर भोजन कराया। दमयंती कुछ शांत हुई। व्याध्या ने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? किस कष्ट में पड़कर किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? दमयंती ने व्याध्या से अपनी कष्ट कहानी कही। दमयंती की सुंदरता, बोल चाल और मनोहरता देख कर व्याध्या का
मोहित हो गया। वह मीठी मीठी बातें करके दमयंती को अपने वश में करने की चेष्टा करने लगा। दमयंती दुरात्मा वैद्य के मन का भाव जानकर क्रोध के आवेश में प्रज्वलित हो गई। दमयंती ने वैद्य के बलात्कारी की चेष्टा को बहुत रोकना चाहा, परंतु जब वह किसी भी प्रकार न माना तब उसने श्राप दे दिया, यदि मैंने निषद नरेश का राज्य नल को छोड़कर और किसी पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं किया हो तो यह पापी शूद्र वैद्य मरकर जमीन पर गिर पड़े। दमयंती के मुख से ऐसी बात निकलते ही वैद्य के प्राण पखेरु उड़ गए। वह जले हुए ठूठ की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। वैद्य के मर जाने पर दमयंती राजा नल को ढूंढती हुई एक निर्जल और भयंकर वन में जा पहुंची। बहुत से पर्वत, नदी, नद, जंगल, हिंसा, पशु, पिशाच आदि को देखती हुई और विरह के उन्माद में उनसे राजा नल का पता पूछती हुई वह उत्तर की ओर बढ़ने लगी। 3 दिन 3 रात 3 बीत जाने के बाद दमयंती ने देखा कि सामने ही एक बड़ा सुंदर तपोवन है। उस आश्रम में वशिष्ठ, भृगु और अत्रि के समान मितभोजी, श्यामी, पवित्र, जितेंद्रिय और तपस्वी ऋषि निवास कर रहे हैं। वे वृक्षों की छाल अथवा मृगछाला धारण किए हुए थे। दमयंती को कुछ धैर्य मिला। उसने आश्रम में जाकर बड़ी नम्रता के साथ तपस्वी ऋषियों को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषियों ने कहा स्वागत है कहकर दमयंती को सत्कार किया और बोले बैठ जाओ।